जय हिंद दोस्तों। तो आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माही स्टडी सर्कल। तो आप लोग याद रखिए, शाम 7 बजे हमारी क्लास को देखना न भूलिए। शाम 7 बजे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को हमारी क्लास होती है और कभी संडे को हम लेकर आ जाते हैं क्लासें। मॉर्निंग में आते हैं 10 बजे। तो आप सभी जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, वो जाकर फटाफट शानदार तरीके से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। विच ब्रिज इनऑगरेटेड बाय शेख हसीना। शेख हसीना ने कौन सा ब्रिज इनऑगरेटेड किया है? शेख हसीना, जो कि आप लोग ने इनका नाम सुना ही होगा। शेख हसीना जी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। शेख हसीना जी ने पद्मा ब्रिज इनॉगरेट किया था। पद्मा ब्रिज की लंबाई है 6.2 किलोमीटर। 1971 में शेख हसीना ने भारत ने बांग्लादेश को लॉन्च फ्री कराया था। दिस इज रिवर ऑन ब्रह्मपुत्र। यह ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है? तो आप लोग याद रखेंगे पद्मा ब्रिज। पद्मा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। आपसे एग्जाम में काफ़ी कुछ घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका पद्मा ब्रिज नाम याद रखें और ये किस नदी पर बना है और इसकी खासकर इसकी लंबाई, आप लोग इसकी लंबाई को बिल्कुल याद रखें। अगर लंबाई भूल गए तो आपसे लंबाई भी पूछ सकता है। आपसे हम और भी ब्रिज की बात करेंगे। हम बताएंगे कि ब्रिज को किस तरीके से कहाँ पर क्या बोला जाता है। तसंगपो ब्रिज तिब्बत में बोला जाता है। लुइट ब्रिज जो कि आसाम में बोला जाता है और सियांग ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ये जितने भी ये नाम है ना, ये सभी ब्रह्मपुत्र के हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आपसे घुमा फिरा कर यूपीएससी लेवल में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आप लोग बताइए असम में कौन सा ब्रिज है? असम लोट ब्रिज किस राज्य में कहा जाता है? आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है। आप लोग ब्रिज के नाम याद रखेंगे। यह सभी ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। मीनार बर्ड विलेज विच हैज बीन डिसाइडेड टू बी नोटिफाइड एज अ न्यू वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इसको मीनार बर्ड कौन सी विलेज का नाम है? इसको किस सिटी में है? मीनार बर्ड विलेज राजस्थान में है। आप लोग इसका मीनार बर्ड नाम सोचकर ये ना समझिए कि कोई पक्षी का नाम है। यह राजस्थान के एक गांव का नाम है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। विच स्टेट विल लॉन्च मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, केरला। तो आप लोग बताएंगे ए ऑप्शन करेक्ट है कि बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है कि डी ऑप्शन, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी बच्चों ने लास्ट वाला ऑप्शन दिया उनका जवाब बिल्कुल सही और करेक्ट है। केरला है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। रिसेंटली अनिल खन्ना जी को अपॉइंट किया गया है। आईओए के इससे पहले चेयरमैन नरेंद्र बत्रा जी थे। आपको एक
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बस सर्विस मोबस हैज बीन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस। यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस के लिए मोबस सर्विस को पुरस्कारित किया गया है। तो आप लोग बताएंगे तो कौन सा स्टेट है। हमने आपसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, अभी पिछली क्लास में बताया था, तो आप लोग बताएंगे क्या। हमने आपसे कहा भी था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इसका सही और करेक्ट जवाब है उड़ीसा। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तैरता हुआ सोलर पैनल बनाया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरला, उड़ीसा, राजस्थान, पटना। तो आप लोग बताएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है कि बी, कि सी, कि लास्ट वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देंगे। ये आपसे यूपीएससी लेवल के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। केरला, जिन भी बच्चों ने केरला जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसको टाटा ग्रुप ऑफ एनर्जी ने बनाया है। ये 101.6 मेगावाट की एनर्जी उत्पन्न करेगा। ये भी आपसे पूछ सकता है। ऑल ऑस्ट्रेलियन सॉइल विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द मिनी हबल टेलीस्कोप। मिनी हबल टेलीस्कोप, तो आप लोग बताएंगे। मिनी हबल टेलीस्कोप नासा ने 1995 के बाद पहली बार लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है मिनी हबल टेलीस्कोप नासा ने कितने सालों के बाद लॉन्च किया है, यानी कि कौन 1995 के बाद किस टाइम पहली बार, दूसरी बार आपसे ऑप्शन पूछेगा किस बार में लॉन्च किया है। तो आप लोग याद रखिए पहली बार में लॉन्च किया गया है। वेयर इज द 48वां G7 समिट सम्मेलन हेल्ड कहाँ पर हुआ। G7 जो समिट कहाँ पर हेल्ड हुआ है, G7 सम्मेलन कहाँ पर हेल्ड है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली। आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। जर्मनी, जिन भी बच्चों ने जर्मनी ऑप्शन दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही और करेक्ट है। आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग कह रहे हैं कि G7 देशों के नाम हम कैसे याद रखेंगे, तो हम बताते हैं आपको, एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। G7 देशों के नाम आप किस प्रकार से याद रखेंगे, आपको हम बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। तो आप लोग बस थोड़ी देर का इंतज़ार करिए। आपको हमने कहा था G7 देशों की ट्रिक बता रहे हैं। गर्ल GF को जूस पिलाया। GF को जूस पिलाया, आप लोग इसी से याद रख सकते हैं। तो आप वो वाला GF मत समझिए, माना कि हम जानते हैं कि आप बहुत ही समझदार हैं। GF को जूस पिलाया, तो आपको से इससे और पिलाने से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये याद रखने के लिए हमने बताया। जी से होता है जर्मनी, जी से आप लोग याद रखेंगे जर्मनी। जब से फ्रांस होता है। जे से होता है जापान। यू से होता है USA। आई से होता है इटली। सी से कनाडा। ई से इंग्लैंड। तो आप लोग बताएं कि यह आपको कैसी ट्रिक लगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लोग फटाफट, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न जुड़े थे वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम बताते हैं लहरों के साथ सभी बह जाते हैं।
लहरों के विपरीत, जो लहरों के विपरीत चलते हैं ना, उन्हीं को हम सिकंदर कहते हैं। लहरों के साथ तो सभी बह जाते हैं, लेकिन आप लोग लहरों के विपरीत जाकर दिखाइए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When the Statistics Day celebrate every year, स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट प्रत्येक ईयर किया जाता है। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन है 29 जून, बी ऑप्शन है 3 जून, सी ऑप्शन है 31 जुलाई, डी ऑप्शन है 30 अक्टूबर। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने जवाब इसका दिया है उन सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप भी ऐसे ही जवाब देते रहें। जिन्होंने नहीं दिया वो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में प्रयास करेंगे। 29 जून इसका सही और करेक्ट जवाब है। 29 जून 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग इसकी थीम याद रखेंगे। इसकी थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग इसकी थीम याद रखेंगे। आपसे थीम पूछ सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as the new chairman of CBDT in June 2022? जून 2022 में CBDT के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, यानी कि हम इसको अगर सीधे शब्दों में कहें टू डिटरमाइन टैक्स। CBDT का फुल फॉर्म आपको पता है। इसके जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए वे नितिन गुप्ता, जो कि IRS रेवेन्यू के हैं। IRS हैं, नितिन गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है। हु बिकम द फर्स्ट K-pop स्टार इन इंडिया? K-pop स्टार कौन थे? K-pop स्टार का मतलब है कोरियन पॉप स्टार। तो कोरियन पॉप स्टार में कौन थे? फर्स्ट कोरियन पॉप स्टार श्रेया लेंका को चुना गया। श्रेया लेंका जो कि उड़ीसा की हैं, K-pop स्टार इनको चुना गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has been appointed as chairman of Bombay Stock Exchange by SEBI? SEBI का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, आपसे पूछ सकता है। तो SEBI के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? SS मुंड्रा को SEBI का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the president of IIC? IIC का मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, आप लोग इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं क्या? इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखें कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। IIC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आपसे UPSC के एग्जाम में पूछ सकता है। तो IIC के प्रेसिडेंट है श्याम सरन। श्याम सरन जी को IIC का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। बेदी वरादा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच स्टेट? बेदी वर्दा रिवर किस प्रोजेक्ट से लिंक किया गया है? इसको कौन से राज्य ने रिलेट किया है? ये कर्नाटक राज्य ने इसको किया है। ये इसलिए किया गया है, इसका जो कारण था टू फुलफिल द नीड ऑफ वाटर, यानी कि इसका मतलब है इसको पानी की आवश्यकता थी
इसलिए इसको रिलेट किया गया है। यह रिवर सरस्वती में, इसी से पानी सरस्वती में लाया गया, पानी लाया जाएगा। हु बिकम द फर्स्ट के पॉप स्टार इन इंडिया? के पॉप स्टार कौन थे? के पॉप स्टार का मतलब है कोरियन पॉप स्टार। तो कोरियन पॉप स्टार में कौन थे फर्स्ट कोरियन पॉप स्टार? फर्स्ट कोरियन पॉप स्टार श्रेया लेंका को चुना गया। श्रेया लेंका जो कि उड़ीसा की हैं, के पॉप स्टार इनको चुना गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी? सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, आपसे पूछ सकता है। तो सेबी, जो सेबी के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? एसएस मुंड्रा को सेबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईआईसी? आईआईसी का मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, आप लोग इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं क्या? इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखें कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आईआईसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आईआईसी के प्रेसिडेंट है श्याम सरन। श्याम सरन जी को आईआईसी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया, वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपके लिए हम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स। तो जो भी बच्चों ने, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, वो जाकर हमारे चैनल को शानदार तरीके से शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे जो कंटेंट है वो आपके दोस्तों के पास भी पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।